जय रवि पावक चंद्र जयति जय सच्चित आनंद भुमा जयति जय। जय जय विश्व रूप हरि जय जय। जय जय हरि अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय जगतपति। उमापति जय रमापते। उमापति जय रमापते। नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, इस धरती का कण कण पावन। ये धरती है अवतारों की, ऋषि मुनियों से वंदित धरती। ये धरती है वेद पुराणों की, ये धरती है वेद पुराणों की। आइए सस्य श्यामला मातृभूमि के श्री चरणों को नमन करते हुए अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत आधार, जगत नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जिनके युगल श्री चरणों को नमन करते हुए सृष्टि के शक्ति स्वरूप जगत जननी माता जानकी जिनके युगल श्री चरणों को नमन करते हुए, समस्त देव शक्तियों के श्री चरणों को नमन करते हुए, राम कथा में विराजमान आप सभी सुधी श्रोता समाज, आप सभी श्रीजनों के युगल श्री चरणों को नमन करते हुए आइए राम कथा की पावन यात्रा में हम और आप सब जुड़ने का जो प्रयास करें। और स्वागत सम्मान की श्रृंखला में एक भावपुष्प समर्पित करना चाहूंगा हमारे श्री सरस्वती मानस परिवार ग्राम कोबा के आदरणीय संतजनों के श्री चरणों में समर्पित करूं कि धन्य हुआ यहाँ की धरती, धन्य हुआ यहाँ की धरती। आप सबके चरणों के धूल से करते हैं हम स्वागत आप सभी का, केवल शब्दों के गूंज से, केवल शब्दों के गूंज से कि बड़े भाग्य जो कि आप सब पधारे, बड़े भाग्य जो कि आप सब पधारे। देवता तुल्य महान, प्रेम अगाध भरे तन मन में, सद्गुणों के खान, मानस मंच के इस उपवन में लाए हो नई बहार। सादर मंच पधारो संतों, स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। आइए धर्मधरा मातृभूमि के श्री चरणों को नमन करते हुए भारत माता के इस पवित्र आंचल की छांव में बसे छत्तीसगढ़ महातारी की शिवपुण्य गोद में बैठे और माता गंगा मैया की चरण स्थली पवित्र जिला बालोद जिनके पावन सानिध्य में बसा हुआ पवित्र धराधाम ग्राम कोबा, जहां के इस जमीन पर उपजी आस्था की नींव ईंट पत्थरों के बीच बनी आंगन में पलती श्रद्धा के छांव में। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। आइए हमारे जनमानस का स्नेह प्यार दुलार जिनको हम आप सबके चंदन वंदन गुलाल के रूप में मस्तकाभिषेक करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। प्रभाव के साथ स्वीकार कीजिएगा और आसन स्वीकार कीजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा, आसन पाइएगा। साथ ही साथ आइए जिस पावन प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है, जिनसे मैं आपको अवगत करा दूं, आपको परिचित करा दूं, जिस प्रसंग पुष्प की सुगंध को हमारे संपूर्ण जनमानस में बिखेरनी है। पंचम वेद स्वरूप श्रीमद रामचरित मानस का पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4, जहां पर बाबा जी लिखे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। इस पावन प्रसंग पर भाव भरे रूप से सारगर्भित चर्चा करते हुए हमारे जीवन के जो सुख का जो मूल है, जिसे हमारे संपूर्ण जनमानस में रखने का प्रयास आप सभी का होगा। और इसी कड़ी के चलते चलते आइए हम और आप सब अपने अंतःकरण में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। और वैसे कहते हैं कि भगवान को ढूंढो तो न पत्थर न पहाड़ न कंकड़ पर मिलता है, भगवान को ढूंढो तो न पत्थर न पहाड़ न कंकड़ पर मिलता है, सच्चे प्रेम से पुकारो प्यारे तो वो तो हर घट घट में मिलता है, वो तो हर घट घट में मिलता है। कहते हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र है, प्रभु व्यापक सर्वत्र है, सब में रहा समाये, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। प्रभु व्यापक सर्वत्र है, सब में है सामान, और प्रेम से होते प्रकट करुणा निधि भगवान, करुणा निधि भगवान। निसंदेह उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें जो हम सबके अंतःकरण में विराजमान है। और आइए इन्हीं भावनाओं को लेकर हमारे पावन मंच पर मंचासीन आदरणीय संतजनों के साथ राम कथा में जुड़ने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं को लेकर मंचमाइन श्रोता समाज सादर समर्पित करूं कि मन छोड़ दे अब ये झूठी दुनिया, मन छोड़ दे अब ये झूठी दुनिया, क्योंकि अब प्रेम नगर को जाना है, संत जनों के मुखारविंद से सत्संग की दरिया में नहाना है, सत्संग की दरिया में नहाना है। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ मंचमाई श्रोता समाज आप सबके कर कमल में शशि शागर समर्पित है। धन्यवाद। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसके जीवन में राम नहीं, काम के वश में भटके मानव दुनिया में आराम नहीं। अरे जिनके लिए ना सुबह है और ना ही शाम कहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है
जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मानस पुत्रों को, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को आज हमारे इस पावन मंच को प्रदान किए और हमारे संपूर्ण जनमानस में राम कथा परोसे हैं और हमारे जीवन के जो सुख का जो मूल है उसे हमारे संपूर्ण जनमानस में रखने का जो प्रयास कर रहे थे। वास्तव में हमारे जीवन के जो स्वर्ग का जो सुख है, अपवर्ग का सुख है और हमारे जीवन में सत्संग का सुख है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, इन समस्त बातों को लेकर हमारे संपूर्ण जनमानस में राम कथा परोसे हैं। और वस्तुतः ये सत्संग जो हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर पुण्य पुण्यांतर और पुण्य के संचय होने के बाद ही हम सबको प्राप्त होता है। कहते कि पुण्य पुंज बिनु मिलन न संता और सत संगति संसृत कर अंता। इन समस्त भावों को लेकर राम कथा में हमारे संपूर्ण जनमानस को रखते हुए और सत्संग की महत्ता निरूपित करते हुए राम कथा परोसे, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब एक कीट फूल की संगति करता है तो देव स्थान में चला जाता है। जब एक कीट फूल की संगति करता है तो देव स्थान में चला जाता है, वही कीट जब धूल की संगति करे तो पैरों तले रौंदा जाता है। ये संगति का ही प्रभाव है मेरे भाइयों एवं बहनों, जो कि व्यक्ति को कहाँ से कहाँ नहीं ले जाता है और वो संगति का ही प्रभाव है, जो कि पत्थर भी भगवान रूप में पूजा जाता है। पत्थर भी भगवान रूप में पूजा जाता है। जब वो पत्थर शिल्पी के संगत लगे और तराश दिए जाते हैं तो वो पत्थर हमारे लिए निंदनीय शिव बंधनीय बन जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है और इन समस्त बातों को हमारे संपूर्ण जनमानस में रखने का प्रयास किया। इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूं। और आइए समय के चलते चलते विदाई की घड़ी आ पहुंची है। कहते हैं ना हमको गरज है ना आप सबको गरज है, यही तो एक सवाल है और जिंदगी वही जीते हैं जिनको समय का ख्याल है, जिनको समय का ख्याल है। आइए समय के बंधन में बंधते हुए इस पावन मंच से हम आप सभी को सादर विदाई दें। हमारे जनमानस का जो स्नेह प्यार दुलार आप सबके लिए जो प्राप्त हुए, इनको हम आप सभी के कर कमलों में से स्नेह सादर समर्पित करते हुए और भगवान राम की कृपा प्रसाद इस पावन ग्राम पर बरसता है। आगत वर्ष में पुनः ये मंच सजता है, संवरता है, तो आप सबका स्नेह प्यार दुलार इस पावन मंच को मिलेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आइए इस पावन मंच से हम आप सभी को सादर विदाई देना चाहेंगे कि सद्गुण और अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण और अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती को स्वर्ग बना लेना संतों आप सभी पर निर्भर है। आइए दीप से दीप जलाते चले, दीप से दीप जलाते चले, कदम से कदम मिलाते चले, बैर भाव के खाइयों को बांटते चले और हम सब अपने जीवन में प्रेम बांटते चले। हम सब अपने जीवन में प्रेम बांटते चले, क्योंकि प्रेम ही हमारे जीवन का सार है। कहते हैं कि परमात्मा भी मिले तो प्रेम के बदौलत ही मिलता है, प्रेम के भाव से ही मिलता है। कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले होते ही जान निहारा। और इन्हीं प्रेम के बंधन में हम आप सबको भी बांधते हुए इस पावन मंच से हम सादर सादर विदाई देते हैं कि आगत वर्ष में आप सबका स्नेह प्यार दुलार इस पावन मंच को मिले। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पावन मंच से सादर 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 विदाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।